और आपका स्वागत करते प्रभु, आपका वेलकम करते प्रभु, आप आइए प्रभु और हमसे सपने में नहीं लगे क्षमा करे प्रभु, हम चीजें आप नजर आए पिता समझने वाले में पिता की इच्छा पूरी की और जितने भी आप और आपके पास पाके आत्मा सबको पिता उन्हें समझ लेकर आते तो उनके द्वारा भी आज ज्ञान और देव को प्रकट करें आज पिता और हम सब पिता वचन सुनने वाले में भी कुछ करते पिता ऐसी अनुग्रह और दया करते प्रभु जी और हम सब मिलकर पिता जो आपके नाम की आनंद करते पिता आपके प्रेरक लोग ने पाए प्रभु जी सुगंधित पिता तक पहुँचे प्रभु और आप प्रेरित करके प्रभु और हम सब पिता अपने हाथ में सकते पिता अपने बारे में लेकर चले आते थे प्रभु आगे का समय आपके हाथ में याद है हमें मैं सम्मान करूँ आपको देखे प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य हम गाएंगे
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन कालिक परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं तेरे पिता। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं नीचे तेरे पिता। आज वचन तेरे पिता नीचे आज के वचन सुनने वाले नहीं परंतु आज के वचन सुनने वाले को आज के वचन सुनने के लिए तेरे पिता निश्चय समय के लिए तेरे पिता हालेलुया हालेलुया 6:5 में लिखा, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता तो उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। आमीन हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह। और जब हम मरे ही नहीं तो उसके साथ जिएंगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हालेलुया। जो पाप का शरीर है वो क्या हो जाए, लेकिन व्यर्थ कब होगा, जब क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। लिखा उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहें। हालेलुया। मतलब उस पाप की दशा में ना रहे, उस पाप की दशा से छूट जाए। और जब तक आपका पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाएगा, आपका शरीर पाप में रहेगा, आप पाप से नहीं छूट सकते। हालेलुया। और जब तक आप पाप से छूटोगे नहीं, हालेलुया, तब तक आप आगे बढ़ोगे।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्योंकि जब पाप करोगे, हालेलुया, तो पाप की सजा क्या है मालूम? हालेलुया, दंड आएगा। जो पाप करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। हालेलुया, बाइबल कहती है हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने भी, यीशु मसीह ने पाप से प्रेम नहीं किया। वो भी किससे प्रेम किया? पापी से प्रेम किया। और जिस दिन वो पाप को लिया अपने ऊपर, उस दिन पिता ने उसका साथ। तो सोचो, जब आप पाप को लेकर चलोगे तो क्या पिता आपके साथ रहेगा? रहेगा? सोचो, आप पाप को साथ लेकर चलो तो क्या वो पिता आपका साथ देगा? इसलिए हमें पाप को क्या करना है? छोड़ देना। और यदि हम पाप को नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया, पिता हमारा साथ कभी नहीं देगा। यदि हम पाप के काम करते रहे, बुराई के काम करते रहे, गुनाह के काम को करते रहे, हर एक उन गलत कामों को करते रहे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, तो पिता कभी हमारा साथ नहीं देंगे, वो कभी हमारे साथ नहीं रहेगा। आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। आप जब भी प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना घृणित ठहरेगी। हालेलुया। आप 1 घंटे नहीं 4 घंटे रोकर प्रार्थना करो, उससे कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस पाप की दशा को नहीं छोड़ा, उस पाप की दशा को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। और जब आप पाप को लेकर चलोगे तो परमेश्वर आपके साथ कदापि ना चलेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। एक तेजी से दौड़ने वाला व्यक्ति इनाम तभी पाएगा, हालेलुया, जब वो तेजी से क्या होगा? दौड़ेगा। तेजी से क्या होगा? दौड़ेगा। और यदि वो सोचे कि हमारे सामने 2 लंगड़े बेचारे कुछ बोझ को लिए जा रहे हैं, हम इनकी सहायता कर दें, हालेलुया, हाँ, अच्छी बात है, वो सहायता करना अच्छा है, वो सहायता करेगा, लेकिन वो इनाम को नहीं पाएगा। हालेलुया, क्योंकि जब वहाँ जाएगा उनकी सहायता करने के लिए, वो उस दौड़ से वंचित हो जाएगा। उस दौड़ से क्या होगा? वंचित। हालेलुया, हाँ, वह अपनी दौड़ पूरी करके आकर उनकी सहायता कर सकता है, लेकिन यदि अपनी दौड़ के पहले वो आएगा, हालेलुया, हालेलुया, दौड़ छोड़कर आएगा तो वो उसी में रह जाएगा, वो अपने इनाम को नहीं प्राप्त करता। हालेलुया। उसी तरीके से यदि हम पाप को अपने अंदर लेकर चलेंगे, हालेलुया, तो हम कितनी भी प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हम कितनी भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन उस प्रार्थना से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा जब तक कि हम उस पाप को नहीं छोड़ें। हालेलुया, जो हमारे देह के अंदर पाया जाता है, जो हमारे कार्य के अंदर पाया जाता है, जो हमारे विचारों के अंदर पाया जाता है, जो हमारे स्वभाव के अंदर पाया जाता है, जो हमारी दिनचर्या के अंदर पाया जाता है, जब तक हम उस पाप को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ वचन साफ साफ कह रहा है, हालेलुया, कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व, आपका पुराना मनुष्य तत्व तो है क्या? जो गंदे काम थे, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, इसके पहले के जो काम थे वो है पुराना मनुष्य तत्व। और जब तक हम उस पुराने काम को नहीं छोड़ेंगे, उस मनुष्य तत्व को नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। सोचा हमने बैप्टिज्म ले लिया, वो जी हम आजाद हो गए, हालेलुया, हालेलुया। हमने सेवकाई करना चालू कर दिया, हम आजाद हो गए, हम आराधना करना चालू कर दिए, आजाद हो गए, हम प्रार्थना करना चालू कर दिया, आजाद हो गए, हमने दान दे दिया, हम आजाद हो गए। नो,
जब तक आप अपने उस पाप के काम को नहीं छोड़ोगे तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। हालेलुया। आप दान ही नहीं अपने आप को दे दो। हालेलुया। देने के बाद पाप को छोड़ना पड़ेगा, देना बड़ी बात नहीं है। देने की हर एक कहता है यस मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। बोलिए समझ। वो जीवन लेने नहीं आया, जीवन देने आया। हालेलुया। बस इतना कहता है उस पाप को छोड़ दो। हालेलुया। जो पाप तुम करते हो, उस बुरे काम को छोड़ दो जो तुम करते हो। हालेलुया। उस गंदे स्थान से निकल आओ जहाँ तुम बैठते हो। हालेलुया। आप कितना भी अच्छा कपड़ा आप खरीद कर रख लो, बहुत अच्छे कपड़े खरीद कर रख लो, लेकिन आप उस गंदे स्थान को ना छोड़ो, बार बार उस गंदे स्थान के पास जाओ। हालेलुया। आप कितना ही अच्छा कपड़ा पहन कर जाओ, आपको कपड़ा क्या होगा? हालेलुया। बार बार वो आपका कपड़ा मैला होता रहेगा, बार बार आप उसे हालेलुया। और जब बार बार धुलोगे, बार बार मैला होगा, तो आपका वस्त्र जल्दी से क्या होगा? फट जाएगा। हालेलुया। आज यही कारण हम मसीह को जाने। हालेलुया। रोज प्रार्थना में आते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना में आते हैं, लेकिन प्रतिदिन पाप भी करते हैं। हालेलुया। प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन पाप करते हैं, प्रतिदिन गुनाह करते हैं, प्रतिदिन चोरी करते हैं। हालेलुया। फिर प्रतिदिन आकर क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। और अंत में हम उस वस्त्र के समान क्या होते हैं? हालेलुया। लास्ट में वस्त्र के समान क्या होते हैं? फट जाते हैं। हालेलुया। किसके समान? वस्त्र के समान हम क्या होते हैं? फट जाते हैं। क्यों? जब तक आप उस पाप के काम को नहीं छोड़ोगे, हालेलुया, वो आपको गंदा करता रहेगा, आपका वस्त्र गंदा होता रहेगा जब तक उस आप गंदे स्थान को नहीं छोड़ोगे। हालेलुया। अर्थात हमें उस गंदे स्थान को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम उस गंदे स्थान को नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया, आपका मेहनत भी जाएगा, आपका साबुन भी खर्च होगा, पानी भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा। हालेलुया। हालेलुया। और देखने वाला भी कह गया तो रोज कपड़ा धुलता है, क्या काम करता है रोज गंदे होता है? क्यों ऐसा काम करता है? हालेलुया। तो हमें उस गंदे स्थान से फिरना होगा, उस पाप को छोड़ना होगा, उस गुनाह को छोड़ना होगा। हालेलुया। और जब तक नहीं छोड़ेंगे प्रियो, हालेलुया, हमें कोई सफलता मिलने वाली। हालेलुया। फिर लिखा हालेलुया, जो पाप का, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। जो पाप का शरीर है वो हमारा क्या हो जाए? खराब हो जाए, नष्ट हो जाए। पाप का शरीर, पाप का शरीर क्या हो? नष्ट हो जाए और एक नया शरीर उत्पन्न हो, एक नया। हालेलुया। कौन सा? एक नया। जब हम अपने पुराने जीवन को छोड़ देते हैं, जब पुरानी विचारधाराओं को छोड़ देते हैं, जब पुराने काम को छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमें एक नई सोच देता है। क्या देता? एक नई सोच देता है, एक नया जीवन देता है। हालेलुया। एक नई उम्मीद देता है, एक नई आशा देता है, एक नई योजना हमारे जीवन के अंदर डालता है। हालेलुया। और यदि हम उस योजना के अनुसार चले, हालेलुया, जो पहले की योजना हमारे जीवन में थी वो दुख की थी, दर्द की थी, पीड़ा की थी, करा रहे थे, समस्याएं थी, असफलताएं थी, तो पहले जिस योजना में हम थे। लेकिन जब हमारे जीवन में नई योजना आई, हालेलुया, तो आनंद की आई, शांति की आई, धीरज की आई, कृपा की आई, भलाई की आई, विश्वास की आई, नम्रता की आई, तमाम प्रकार की योजनाएं हमारे जीवन में आ गई। हालेलुया। सुख भी मिल गया, शांति भी मिल गई, विश्राम भी मिल गया। हालेलुया। और हम उस असफलता से छूट भी गए और हमारे जीवन में सफलताएं आने चालू हो गई। क्यों? क्योंकि हम एक नई योजना की ओर चलने लगे।
हालेलुया। और नई योजना की ओर आप तभी चल पाओगे जब आप अपने उस पाप के काम को छोड़ोगे, जब उस बुराई को छोड़ोगे, जब उस गुनाह को छोड़ोगे। हालेलुया। और यीशु मसीह यो हम पाप छोड़ना नहीं चाहते, गुनाह छोड़ना नहीं चाहते, गंदे काम छोड़ना नहीं चाहते, और मसीह से कहते हैं हमें कुछ मिल नहीं रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप चुगली करना बंद नहीं करते हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। किसी की बुराई करना बंद नहीं करते हो। हालेलुया। किसी को कोसना बंद नहीं करते हो, किसी को श्राप देना बंद नहीं करते हो। हालेलुया। और कहते हो कि हमारे जीवन में कोई सफलता नहीं आ रही। कहाँ से आएगी कोई सफलता? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हालेलुया, जो आशीष देगा उसके जीवन में क्या आएगी? आशीष। और जो कोसेगा उसके जीवन में क्या आएगा? श्राप। तो अपने आप को जांचो, आप किसी को कोसते तो नहीं? हालेलुया। यदि आप किसी को कोसते हो तो आपके जीवन में कहीं न कहीं श्राप है। हालेलुया। वचन के मुताबिक हालेलुया। आप आशीष से दूर हो। यदि आप किसी को स्थापित कर रहे हो, किसी को कोस रहे हो, हालेलुया, तो आप उस आशीष से क्या हो? वंचित हो, मतलब आशीष से दूर हो। हालेलुया। और जिस दिन आशीष देना चालू करोगे उस दिन से आपके जीवन में आशीष आना चालू हो। हालेलुया। आज आपका दो जी हम प्रार्थना करते हैं, संगति भी करते हैं, दान भी देते हैं। हालेलुया। अच्छा है। हालेलुया। लेकिन आप बुरा काम कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। आप एक बुराई कर रहे हो। हालेलुया। आप किसी को कोस रहे हो, आप किसी के बच्चों को श्राप दे रहे हो, आप किसी के परिवार को श्रापित कर रहे हो। हालेलुया। आप किसी की चुन्नी खा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। और इस काम के कारण आपके जीवन में जो आशीष आनी है, हालेलुया, वो जहां आप कर रहे हो ना, यहीं पर क्या हो रही हो? रुक जा रही है, नहीं आ पा रही। रुकिए, आशीष क्या हो जाएगी? रुक जाइए। जैसे ही आप उस काम को छोड़ोगे, हालेलुया, और भलाई का काम करना चालू करोगे, खटाक से आपके जीवन में आशीष आना क्या होगी? चालू हो जाएगी। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। क्योंकि जब तक आप अपने पुराने मनुष्य तत्व को नहीं मारोगे, हालेलुया, यह वचन कह रहा, हालेलुया, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब तक आप अपने पुराने मनुष्य तत्व को नहीं मारोगे, आप पाप से नहीं छूट सकते। हालेलुया। जब तक कोई आपको ये ना कह दे वो जी अभी वो व्यक्ति नहीं रहा जैसे पहले था, ये बदल गया। हालेलुया। लोग कहें आपको तब जानो कि हाँ आप बदल चुके। हालेलुया। अब क्या हो चुके? वो बात नहीं रही अब इसके। हालेलुया। जो थी, हालेलुया, पहले गलत कामों में था। हालेलुया। जब तक आप नहीं मारोगे अपने पुराने मनुष्य तत्व को, हालेलुया, तब तक आप पाप से नहीं छूट सकते। आप पाप से नहीं छूट सकते, कदापि नहीं छूट सकते पाप से। वचन कह रहा है क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप तो आज भी कहते हो आई एम गॉड। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप वही अपने आप को फील करते, वही दिखाते कि हम वो हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो कहाँ से आपके जीवन में कहाँ से आशीष है? हालेलुया। आपके जीवन में कहाँ से आशीष आएगी? नहीं आ सकती आशीष। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब तक आप अपने उस काम को नहीं छोड़ोगे तब तक आशीष नहीं आएगी। आप पाप से नहीं छूटोगे तो आशीष कहाँ से आएगी? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। शाऊल जब परमेश्वर को जाना, वो अपने उस काम को क्या किया? छोड़ दिया। फिर वो उस ओर ही नहीं गया। हालेलुया। फिर अपने घर की ओर नहीं लौटा, परमेश्वर के मार्ग की ओर गया, परमेश्वर के राज्य की ओर गया।
परमेश्वर ने जहाँ कहा वो वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अपने घर की ओर नहीं बढ़ता। हालेलुया। आप स्मरण रखो, आप घर से चर्च आते हो, हालेलुया, और चर्च में आने पर आप वचन से ज्ञान सीखा, हालेलुया, लेकिन जाने के बाद आप घर फिर से जहाँ से निकल कर आए हो, फिर से उसी बुराई वाले स्थान में जाकर बैठते हो, फिर से वही वाला काम करते हो, हालेलुया। आप कहाँ से आशीषित हो सकते हो? हालेलुया। पौलुस फिर वो काम करने नहीं गया, जिस आराधनालय को सताता था वो फिर से सताने नहीं गया, हालेलुया। जो बुराई का काम करता था, जिन राजाओं से वो मिलकर घूस लेकर के, पैसा लेकर के मसीहियों को सताता था, फिर से वो उन राजाओं के पास मिलने नहीं गया, उनसे मेल नहीं किया। अगर मेल करता तो उन्हें फिर से क्या देते? लालच देते। हालेलुया। स्थितियों में क्या थी? हालेलुया। इसलिए वहां लौट कर नहीं गया। आज यदि हमें बचना है तो हमें लौट करके वहां नहीं जाना, उस संगति में, उस स्थान में। यदि हम उस स्थान में जाएंगे, हालेलुया, तो वो हमें आकर्षित करेगा। हालेलुया। आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती जब मिला, हालेलुया, तो लोगों ने उसे क्या किया? लालच दिया। क्या दिया? लालच। और वो 30 सिक्के देख करके क्या हो गया? आनंदित हो गया। वाह, चांदी के 30 सिक्के मिल रहे हैं, बस एक छोटे से काम के लिए हमें बस प्रभु को दिखा देना चाहिए। हालेलुया। सोचो, वो 30 सिक्कों में अपने आप को क्या किया? बेच दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो उनके अधीन हो गया 30 सिक्कों में। हालेलुया। 30 सिक्कों में वो उनके अधीन हो गया, मतलब अपने आप को क्या किया? आप जब किसी की बुराई करते हो, जब किसी की चुंगली खाते हो, हालेलुया, आप अपने आप को क्या करते हो? शैतान के हाथ में बेच देते हो, अपने आप को उसके अधीन कर देते हो। आप अपने आप को पाप के लिए दे दिए। आप कहाँ से पाप से छूट सकते हो? कभी नहीं छूट सकते। जब तक आप उस पाप के काम को नहीं छोड़ोगे, हालेलुया, आप धर्मी पहली बात नहीं ठहर सकते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा यह विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। फिर उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। आप कहते हो कि भैया हमारी बीमारी चली गई थी, फिर से हमारी बीमारी आ गई। आप मसीह, आपने हर एक बुरे काम को छोड़ा, हर एक गंदगी को छोड़ा, हर एक गुनाह को छोड़ा, हर एक गलत संगति को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया आपने और आप चंगे हो गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो सोचो, फिर वो बीमारी आपके जीवन में क्यों आ गई? कहाँ से इंटर कर गई? हमको लगता है हो सकता आपने कहीं ना कहीं जाकर के फिर से कोई गंदा काम करना चालू किया, कोई बुराई करना चालू किया, कोई गलत काम किया होगा, तब इंटर की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम जा रहे थे, रास्ते में बैर के पेड़ के नीचे आगे हमारे पैर में न जाने कितने कांटे लगे। हमने निर्णय लिया, हालेलुया, कुछ भी हो जाए आज के बाद हम इधर से नहीं जाएंगे। हालेलुया। आपने निर्णय अच्छा लिया है। आपको ये निर्णय नहीं लेना है कि हम इधर से नहीं जाएंगे, ये निर्णय लेना है कि आज के बाद हम किसी बैर के पेड़ के नीचे नहीं। आपने रास्ता तो बदल लिया, लेकिन बैर के भाग में चले गए। हालेलुया। आपने एक पेड़ के नीचे जाना तो बंद कर दिया, उसको वाला मार्ग तो छोड़ दिया, लेकिन आप बैर के भाग में चले गए। हालेलुया। जहाँ आपको ऊपर से नीचे तक कांटे लगोगे। हालेलुया। मतलब पूरा कराना चालू कर दिया। अभी तक तो आपको केवल पैर दर्द कर रहा था, हालेलुया, अब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। हालेलुया। आपने पैर की बात को देखा, आपको पता चला कि आप छोड़ना चाहे, यहाँ भी लगा। हालेलुया। जब यहाँ छोड़ा तो
किससे निकालने लगे उस वाले हाथ में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो वो पूरी देह में आपको लपेट, हालेलुया, पूरी देह आपकी क्या हो गई, घायल हो गई, हालेलुया। आपको ये निर्णय लेना है कि हमें बैल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, हालेलुया। मार्ग बदल देने से काम नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। भैया इधर गड्ढा है, इधर से नहीं जाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो किधर से जाओगे, उधर से जाएंगे, हालेलुया। नाले में हिलकर चले जाएंगे, ठीक है, गड्ढे की ओर नहीं जाएंगे। अब आपको मालूम नहीं है नाले में हिलोगे तो पार कैसे हो, हालेलुया। आपको गड्ढे को क्या करना है, भर देना, हालेलुया। जब गड्ढा भर जाएगा, हालेलुया, आप आसानी से जा सकते हैं। आप ही नहीं, औरों को जाने में भी सरलता मिल जाएगी, हालेलुया। जब आप पाप को छोड़ दोगे तो केवल आप ही नहीं परंतु आपके घर के सदस्य भी क्या पाएंगे, आपके द्वारा छुटकारा, आपके द्वारा क्या पाएंगे, वो आपको देखेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो आपको क्या करेंगे, देखेंगे। जब वो आपको देखेंगे, हालेलुया, उस रीति से चलेंगे, हालेलुया, तो आपके द्वारा वो भी क्या पाएंगे, छुटकारा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है, हालेलुया, लूत जो था वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था और अब्राहम का भतीजा था, हालेलुया, और अब्राहम के साथ चलता था और अब्राहम के साथ चलते चलते उतना सीख गया था कि परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ और हमें किसी की आज्ञा को नहीं मानना है। यदि हम और किसी की आज्ञा को मानेंगे तो हम कष्ट में चले जाएंगे, पीड़ा में चले जाएंगे, दर्द में चले जाएंगे, हालेलुया। आज आप मसीह के साथ रहते हो जरूर, प्रार्थना करते हो जरूर, लेकिन आज तक आप ये नहीं सीख पाए कि हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ और किसी की आज्ञा को मानेंगे तो हम दुख में जा सकते हैं, पीड़ा में जा सकते हैं, दर्द में जा सकते हैं। आप ये नहीं सीख पाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। चलो जब कोई बात होगी, मसीह दयालु है, उससे हम क्षमा मांग लेंगे, वो दया कर देगा हम, हालेलुया। हाँ वो दयालु है, दया तो कर ही देगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आप अपने अंगूठे को बेच दो 10 लाख में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। 10 लाख आपका खत्म हो गया। आप कोटेदार के पास गए, रोने लगे, भैया मेरे घर वाले भूखे मर रहे हैं, कुछ मेरी मदद कर दो। वो एक समय का भोजन दे देगा, कितने समय का, एक समय का, हालेलुया। लेकिन यदि आपको पूरे महीने का भोजन चाहिए तो आपको अंगूठा लगाना है, आपके पास होना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर एक दिन दया कर देगा आपका, 2 दिन रहम कर देगा, हालेलुया। लेकिन आपको अनंत जीवन पाने के लिए आपको उस पाप को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए आपको उस पाप को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और आप अपने आप को बेच चुके हो किसी के हाथ में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन आप नहीं छोड़े, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। किसी ने कह रहा है फिर जी उठकर फिर मरने का नहीं। सोचो, जब वो जी उठा तो फिर मरने का नहीं, मतलब जब बीमारी चली गई तो फिर आने का नाम ये हाल है। लेकिन आप कहते हो कि गई फिर आ गई, क्यों आ गई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। वो जब पिछली बार वर्षा हुई थी हमारा घर नहीं छू रहा था, लेकिन अब की बार वर्षा हुई तो हमारा घर छूने लगा, हालेलुया, घर को छूने लगा, हालेलुया। शायद आपने घर को देखा नहीं कि आपके छप्पर की जो पन्नी थी, कपड़ा था, वो क्या हो चुका है, धुल चुका। हमें फिर से अपने घर की क्या करनी पड़ेगी, सुधारना पड़ेगा। जब तक नहीं सुधारोगे, हालेलुया, यदि आप इस खटके में रहो, वो जी पिछले साल तो नहीं बारिश हुई थी, हमारा घर नहीं छू रहा था, इस बार भी नहीं छूएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, हालेलुया, वर्षा आने के पहले अपने घर की देखरेख करना चालू कर देता है, बारिश होने वाली है, हालेलुया। जहाँ कहीं
जानवर कपड़े को हटा दिए हैं, लाओ हम उसको क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि 10 दिन बाद क्या होने वाली है? भले वर्षा ना हो, लेकिन वर्षा का मौसम आ चुका है। हालेलुया। आपको मालूम है हमसे पाप नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन यदि हम जान रहे कि वहाँ पाप का स्थान है, वहाँ गलत स्थान, वहाँ गलत संगति है, तो हमें अपने आप को लेकर के नहीं जाना। हम जानते हैं पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप उस संगति में जाओ, अपने आप को ना सुधारो, हालेलुया, तो आप उनके साथ ठीक हो सकते, आप उनके साथ रह सकते हो। हालेलुया। गिर सकते हो। हालेलुया। यदि वह व्यक्ति अपने घर की रखवाली ना करे, हालेलुया, वो ना ठीक करे, हाँ उसे मालूम है पिछले साल नहीं छू रहा था, लेकिन इस बार वो छू सकता है। हालेलुया। इसलिए उसे पहले ठीक करना होता है। ठीक उसी प्रकार से हालेलुया हमें अपने आप को ठीक करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन। यदि आप पाप के लिए मर चुके हो, आप अब जीवित हो तो किसके लिए? और जब आप परमेश्वर के लिए जीवित हो तो फिर दूसरों को जीवन अपना क्यों देते हो? जब आप मर चुके, हालेलुया, और जब आप जीवित हो परमेश्वर के लिए, तो फिर अपने जीवन को दूसरों को क्यों दें? हालेलुया। आप परमेश्वर के काम करो ना। हालेलुया। आपने वाचा बांधी थी कि हम जिएंगे तो किसके लिए? मसीह के लिए। मरेंगे तो मसीह के लिए। हालेलुया। तो आप मरे नहीं, परमेश्वर ने आपको जीवित कर लिया। क्यों? क्योंकि आप मसीह को दे चुके हैं। तो अपने काम के लिए आपको क्या किया? हालेलुया। वो जी मेरा बेटा बहुत बीमार है, वो करा रहा हो, प्रभु उसको जीवन दे दे, मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। जब वो ठीक हो गया, आप किसके हाथ में सौंप दिए? हालेलुया। आप अभी नहीं छूट पाए, आप अभी, हालेलुया, वो दंड तो फिर से आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है जो जिया वो फिर मरने का नहीं। आपने जब दे दिया तो लिया क्यों? हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। इसमें जीवित समझो, मसीह यीशु में। हालेलुया। लेकिन क्या आप मसीह यीशु में हो? आज सवाल है। हालेलुया। क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा। हालेलुया। तो हमें ये जांच करना है कि इस समय हम मसीह यीशु में है कि नहीं है। हालेलुया। पहले थे, अब जांच करना है इस समय। हालेलुया। वचन कहता अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा, प्राण देने तक विश्वास योग्य है, तब तुझे जीवन का मुकुट दिया जाए। हालेलुया। लास्ट क्षण तक हमें विश्वास योग्य रहना होगा। हालेलुया। वो जी आज सैटरडे है, कल संडे है। हालेलुया। वो जी संडे खत्म हो गया, मंडे आ गया। हालेलुया। वो चलो करो, कोई दिक्कत नहीं, तो काफी दिन है, 2 दिन बचेगा संडे, तो क्षमा मांग लेंगे प्रभु से। हालेलुया। आप छूट जाओगे, आप रह जाओगे उस सुख से, छूट जाओगे जो सुख परमेश्वर देना चाहता है। आप उस लिस्ट से दूर चले जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह। पहले हम लोग जब पढ़ते थे हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, तो स्कूल में चावल मिलता था। क्या मिलता था? चावल 1.5 किलो। हालेलुया। 1.5 किलो क्या मिलता था? चावल। 3 किलो चावल मिलता था। हालेलुया। हालेलुया। और जो प्रधानाध्यापक थे वो पहले नंबर से पुकारना चालू करते थे। अब जब एक क्लास से 1 नंबर से पुकारना चालू किया और जो व्यक्ति नहीं है अब वो बीच में आ गया, अभी तो उसको अभी नहीं मिलेगा
जब तक पूरे का बट नहीं जाएगा तब तक फिर से उसका नंबर नहीं आएगा। जब पूरे क्लास का बट जाएगा और वो बैठा रहेगा तब लास्ट में उसको दिया गया। और इस बीच अगर राशन घट गया तो फिर जब अगली बार राशन आएगा तब उसको मिलेगा। हालेलुया। हो सकता है हालेलुया आप छूट गए हो। हालेलुया बोले हालेलुया। वो जी थोड़ा सा ये काम कर ले तो थोड़ा सा और पाप कर ले तो क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। अभी 1 घंटा सूरज डूबने में बचा, अब 1 घंटा वो बुराई कर ले। हालेलुया आप छूट गए। हालेलुया बोले। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज ना करे। जो पाप है वो तुम्हारे शरीर में राज्य ना करने पाए। हालेलुया। कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अगर वो राज्य किया आपके अंदर आया, आप उस पाप के क्या हो जाओगे? अधीन। यदि आप बुराई करना नहीं चाहते हो फिर भी आपसे बुराई हो जाती है तो जान लीजिए आप उस लालसा के क्या हो चुके हो? अधीन। हालेलुया। आपको छुटकारे की जरूरत है। आपको किसकी जरूरत है? छुटकारा कब मिलेगा? जब आप मसीह के पास आओगे। हालेलुया। किसके पास आओगे? मसीह के पास आओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जब अब्राहम को संतान दिया, हालेलुया, तो फिर क्यों मांगा? हालेलुया। क्या वो देकर लेना चाहता था? बस केवल इतना देखना चाहता था कि आज भी वही अब्राहम है कि हालेलुया। जब हम गलत कामों की ओर जाते हैं, हालेलुया, हमें तुरंत दंड नहीं मिलता। हालेलुया। तुरंत दुख नहीं मिलता। हालेलुया। परमेश्वर संभालता है, वो इंतजार करता है, बार बार हमें बचाता है। ये हो सकता है मेरा बेटा भटक गया है, ये मेरी बेटी भटक गई है, अब ये छूट जाए। हालेलुया। बार बार हमारी सहायता करता है, बार बार हमारी मदद करता है। हालेलुया। लेकिन उस सहायता उस मदद में हम और पाप के अधीन हो जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं ये कहकर कि अगर परमेश्वर प्रसन्न ना होता इस काम से तो सफलता कहाँ करता है? हालेलुया। हालेलुया। तो हम सफल हो गए, परमेश्वर साथ था तभी तो हम सफल हो गए। हालेलुया। और फिर बार बार हम उस पाप की ओर जाते हैं, बार बार परमेश्वर हमें बचाता है, लेकिन जब हम पाप के अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारा साथ। हालेलुया। देखिए शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह को न जाने कितनी बार पकड़ना चाहे, आराधनालय में पकड़ना चाहे, नगरों में पकड़ना चाहे, जगह जगह पर उसे पकड़ना चाहे, कितनी बार उसको अपने अंदर में लेना चाहे लेकिन नहीं ले पाए। हालेलुया। उसकी हानि नहीं कर पाए, लेकिन जिस वक्त वो पाप को अपने ऊपर में उसी वक्त उसकी हानि। और किसके लिए मारा गया? पाप। पाप लिया अपने ऊपर, उसी क्षण परमेश्वर ने क्या किया? उसका साथ छोड़। हालेलुया। यदि वो पाप को अपने ऊपर ना लिया होता तो मसीह, हालेलुया, तभी उसका हाथ न छोड़ता, जो छूट गया थोड़े समय के लिए, और वो खुद कह रहा है कि हे पिता तुमने मुझे। हालेलुया। आज हम कहते हैं ओ प्रभु मेरे जीवन में दुख क्यों आ गया, दर्द क्यों आ गया, कष्ट क्यों आ गया? हालेलुया। प्रभु से क्या कहते हो? अपने आप से एक बात पूछो। हालेलुया। कह रहा है पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को
धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना। हालेलुया। किसको सौंपना है? परमेश्वर। हालेलुया। हमें अपने घर को किसको सौंपना है? परमेश्वर को। अपने बेटे बेटियों को किसको सौंपना है? परमेश्वर को सौंपना। हालेलुया। अपने बिजनेस को किसको सौंपना है? परमेश्वर। हालेलुया। अपने खेत खलियान किसको सौंपना है? हालेलुया। जब हम परमेश्वर को सौंप, हालेलुया, तब हम खा पाएंगे। हालेलुया। नहीं फल तो लगेंगे, लेकिन आप उसका फल नहीं खा पाओगे, अर्थात तो कच्चे गिर जाएंगे। हालेलुया। बोलिए शुभ। हालेलुया। पेड़ में फल बहुत लगा, पेड़ लदा है, लेकिन अफसोस पेड़ का मालिक फल को नहीं खा पाया। हालेलुया। क्यों नहीं खा पाया? क्योंकि वो उस योग्य नहीं था, इसलिए वो अपने पेड़ का फल नहीं खा पाया। हालेलुया। योग्य था, खाया। हालेलुया। भले हमने पेड़ नहीं लगाया, हालेलुया, यदि हम योग्य हैं उस फल के, वो फल आप तक पहुंचाया जाए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। यदि आप आशीष के योग्य हो, हालेलुया, भले लिस्ट से थोड़ा दूर हो, भले आप पहुंच नहीं पाए, लेकिन आप आशीष के योग्य हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हम लोग जब पढ़ते थे, जो बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाता था और जिस दिन चावल बटना उस दिन वो नहीं गया, वो टीचर कहता था ये बच्चा कभी नहीं नागा किया, आज जरूर कोई बात है तभी नहीं आया। नहीं बताओ, आज तो मिलने का दिन है, आज तो उसे जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो कभी स्कूल भी नहीं जाते थे, जिस दिन चावल बटना होता था उस दिन वो झोले लेकर के पहुंच जाते। हालेलुया। तो इसलिए उनका रोक देता था प्रिंसिपल, लेकिन जो बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाता था, उनके बगल वाले पता था लेते जाओ उनका। हालेलुया। नहीं, जाओ उसको बुला लाओ। बच्चे को भेजते थे, जाओ उसके घर देखो, किसी को बुला लाओ, उसको दे दो। हालेलुया। कभी नागा नहीं किया, वो योग्य है। वो क्या है? योग्य है, और जो योग्य है उस तक पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, उसके मित्र प्रार्थना कर रहे थे, तो उस भेद को जानने के क्या थे? योग्य। तब स्वर्गदूत वहां से आया। कहां से? स्वर्ग से आकर के भेद बताने, केवल भेद बताने आया। हालेलुया। क्योंकि वो उस योग्य था। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। शद्रक मेशक अबेदनगो को ऐसे ही नहीं आग में छुड़ाने के लिए चला आया, उस योग्य थे। हालेलुया। वो नहीं झुके राजा के सामने, तब परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर उन्हें क्या किया? आप यदि योग्य हो, अपने दूतों को भेजेगा आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तो हमें योग्य बनना है। हमें क्या बनना है? योग्य बनना है। और जिस दिन हम योग्य बन जाएंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। वो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आप कहीं भी चले जाओ, किसी नगर में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, हालेलुया, हर एक देश, हर एक नगर परमेश्वर। हालेलुया। ये चिंता ना करो जी हम उस नगर में जा रहे, हमारा कौन परिचित का? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। एक है, हालेलुया, जिसके साथ हमारा परिचय हो गया है। अब हम किसी परिचय के मुस्ताद नहीं, ऑलरेडी हमारा परिचय हो चुका है। हालेलुया। हमारा कोई परिचय कराए चाहे, हमारा परिचय हो चुका है। हालेलुया। तो आप ऐसे से अपना परिचय बनाए। हालेलुया। आप इस नगर में आकर एक व्यक्ति से परिचय बना लिए। हालेलुया। इस नगर में मेरे से रहने लगे। हालेलुया। लेकिन अगले नगर में गए तो आपको फिर से क्या बनाना पड़ा? परिचय बनाना पड़ा। हालेलुया। लेकिन जब आपका परिचय उससे हो गया, आपका मेल उससे हो गया, तो आप किसी नगर में भी चले जाओ, आपको हम मेल बनाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। खुद ब खुद वो मेल करने के लिए आपके पास दौड़ चले जाए। हालेलुया। बोलिए
बोलिए यीशु मसीह कि ऑलरेडी आपका मेल हो चुका है, ऑलरेडी आपका परिचय हो चुका है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और वो पहले से कह देगा हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। जब कीस का पुत्र अपनी गदही को खोजने गया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। उसके पिता ने ये कहकर नहीं भेजा कि जाओ उस नगर में पहाड़ी पर चले जाना, वहां तुझे बहुत अच्छा मिलेगा, वो तेरा अभिषेक करेगा। हालेलुया। वो ये कह के नहीं भेजा था, वो तो केवल भेजा था कि जा गदही को खोज ला। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन ऑलरेडी उसका परिचय था। हालेलुया। इसलिए उस नबी से परमेश्वर ने कहा, देख एक आएगा जिसका तुझे क्या करना है, पहले बता कर रखा कि वो इस दिन आएगा। हालेलुया। जब आपका मेल हो जाएगा तो नगर में जाने से पहले वहां कोलाहल हो जाएगा। हालेलुया, वो आ रहा है। हालेलुया, पहले से बता देगा। हालेलुया, यीशु मसीह। जब परमेश्वर ने मरियम से बात की, हालेलुया, परमेश्वर ने मरियम से बात किया तो उसके पास आया। हालेलुया, यीशु मसीह। गर्भवती होगी। हालेलुया, अभी वो क्या है, हमारी उससे शादी नहीं हुई। हालेलुया, यीशु मसीह। उसके घर के लोग सोचे होंगे, हालेलुया, कैसे होगा, यदि वो इनकार कर दिया तो हालेलुया, इससे मरनी हुई इस बात को जानकर। हालेलुया, लेकिन यह बात तो किया, लेकिन वहां जाकर यूसुफ से भी परमेश्वर क्या कर रहा है, बात कर रहा है, उससे भी बात कर रहा है कि देख, हालेलुया, तू उसे छोड़ नहीं सकता, तू उसे छोड़ नहीं सकता, तुझको उसी से ब्याह करना होगा और तुरंत करना होगा, इसी क्षण करना होगा। फिर क्या था, यूसुफ आकर के मरियम से क्या किया, वो वहां भी जाकर के बताया। हालेलुया, जब आपका मेल हो चुका है तो आपको कहने की जरूरत नहीं। हालेलुया, वो खुद ब खुद, हालेलुया, उसने वचन में कहा, जिस मार्ग से तू जाना भय ना खाना, क्योंकि जहां जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां मैं तेरा परमेश्वर यहोवा ये अगुवाई करती हूँ। हालेलुया, आप जहां कहीं भी जाओगे, जिस नगर में जाओगे, जिस शहर में जाओगे, तो आपका परमेश्वर आपकी अगुवाई करता हुआ चलेगा। आमीन। हालेलुया, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर तो मेरी अगुवाई कर, कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कह रहा है जहां कहीं तू जाएगा वो जानता है। हालेलुया, और वहां वहां वो आपकी क्या करेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन कब, जब हम अपने अंगों को मार डालेंगे तब उस पाप के काम। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। हालेलुया, तब आप पर पाप की प्रभुता ना होगी। हालेलुया, नहीं तो पाप आप पर क्या करेगा, जब हावी रहे, वो आप पर राज करे, आपको दबा कर रखे। हालेलुया, वो पाप आपको क्या करेगा, दबा कर रखेगा, अपने अधीन करके रखेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, इसलिए हम उस पाप को छोड़ें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, अगर हम पाप को ना छोड़े, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, जान लीजिए कि हालेलुया, हम उस आशीष के वारिस नहीं हो सकते जो आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देने के लिए हमें बुलाया। हालेलुया, अब एक दिन नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आप लगातार प्रतिदिन मसीह के सामने घुटने टेके रहो। हालेलुया, और आप पाप को ना छोड़ो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, आप पाप को ना छोड़ो।
हालेलुया। तो ये जान लीजिए, आपका घुटना टेकना व्यर्थ है, आपका संगति करना व्यर्थ है, आपका वचन पढ़ना व्यर्थ है। हालेलुया। आपको पाप को छोड़ना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहा याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहो और बड़ा ही सुख भोग होगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला और तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ये भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न हो। देखो, द्वार हाकिम द्वार पर खड़ा है। तो कहाँ खड़ा है? द्वार। और सोचो, जब द्वार पर खड़ा है और आप बुराई कर रहे हो, तो आपके द्वार पर खड़ा है, तो क्या वो आपकी बुराई को नहीं सुना? हालेलुया। आप पाप का काम करो, क्या वो आपके पाप को नहीं देख रहा? हालेलुया। वो देख रहा है, उस पाप के काम को देख रहा है, उस बुराई को देख रहा है। हालेलुया। जो बुराई आप कर रहे हो, जो पाप के काम आप कर रहे हो, हालेलुया। और आज यही पाप के काम को छोड़ने के लिए कहा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और इस पाप का काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। संगति छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। क्योंकि वो उस पाप के क्या हो चुका है? अधीन हो चुका है। हालेलुया। और जो पाप के अधीन नहीं है, हालेलुया, वो सूली पर चढ़ना पसंद करेगा, लेकिन अपने आप को पाप के अधीन जाना पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो वो आग में जलना पसंद किए, लेकिन मूर्ति के सामने दंडवत होना पसंद नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि यदि वो मूर्ति के सामने दंडवत होते तो किसके अधीन हो जाते? पाप का। हालेलुया। हम आप जब गलत कामों के सामने झुकते हैं तो हम उस पाप के क्या हो जाते हैं? तो पाप हम पर क्या करता है? पाप हम पर क्या करता है? और सोचो, जब पाप आप पर राज्य करेगा, हालेलुया, जब पाप आप पर क्या करेगा? राज्य करेगा। सोचो, जिस दिन से पाप आप पर राज्य करना चालू कर देगा, तो सोचो आपके जीवन में क्या कभी आशीष आ सकती है? कभी शांति आ सकती है? कभी आनंद आ सकता है? हालेलुया। तो इसलिए आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं पाप हम पर राज तो नहीं कर रहा, हम उस पाप के अधीन तो नहीं हो गए। हालेलुया। अगर वहां पर सदरक में अगर मूर्ति के सामने दंडवत हो जाते तो पाप उन पर राज्य कर जाता। हालेलुया। तो पाप के अधीन हो जाते, इसलिए उन्होंने आग में जलना क्या किया? पसंद किया। मूर्ति के सामने दंडवत करना। हालेलुया। हालेलुया। मित्र ने कहा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, तू बात मत कर, लेकिन मैं परमेश्वर से बात करना बंद। हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद मैं तेरे दरवाजे कभी नहीं आऊंगा। हालेलुया। हाँ ठीक है भाई, तू मत आना। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर को अपने दरवाजे से दूर नहीं करूंगा। तो अपने दरवाजे पर बैठा कर।
हालेलुया। जब तक वो रहेगा तब तक मेरे जीवन में आनंद बचेगा। जिस दिन वो मेरे जीवन से दूर हो जाएगा, हालेलुया, क्योंकि तू मुझे एक दिन के लिए नहीं बुला रहा, केवल कह रहा है 10 मिनट के लिए मेरे पास चला। कितने समय के लिए? कितने समय की हो रही है? 10 मिनट। हालेलुया। कितने मिनट की हो रही है? 10 मिनट की मित्रता हो रही है। आपका मित्र क्या कह रहा है? 10 मिनट के लिए चले आओ मेरे द्वार पर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो आपकी 10 पीढ़ी का क्या ले रहा है? ठेका ले रहा है। वो कह रहा है मैं तेरी 10 पीढ़ियों को संभालूंगा। हालेलुया। भला क्या है? हालेलुया। किसके साथ बैठना अच्छा है? हालेलुया। जो हमारी 10 पीढ़ी को संभालेगा उसके साथ, कि जो 10 मिनट का साथ देगा उसके साथ? हालेलुया। नहीं, हालेलुया। आज लोग 10 मिनट के आनंद को ज्यादा लाइक करते हैं। 10 मिनट के आनंद को ज्यादा लाइक करते हैं। हालेलुया। और पीढ़ी को कौन देखा? हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम हो, हालेलुया, जब वो धनी मरा जिसके द्वार के सामने लाजरस लेटा रहता था, जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, जब वो धनी मरा वो क्या विनती कर रहा है? ओ स्वामी, भेज दे किसी को कि मेरे भाइयों को बता दे। मेरे भाइयों को क्या करे? बता दे, ताकि जिस तरीके से मैं तड़प रहा हूँ उस तरीके से वो ना तड़पे। हालेलुया। क्या वो देख नहीं रहा है? अपनी पीढ़ी को देख रहा है, अपने भाइयों को देख रहा है, आने वाली पीढ़ी को देखेगा वो। हालेलुया। वहां से देख रहा। हालेलुया। तड़पता है। हालेलुया। इसलिए वो विनती कर रहा है कि भेज दे किसी को, मेरे भाइयों को बता दे। हालेलुया। ताकि जैसे मैं तड़प रहा हूँ इस तरीके से वो ना तड़पे, वो अनंत जीवन पा जाए। जैसे कौन पाया? लाजरस पाया। हालेलुया। 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 तो अगर लाजरस 10 मिनट के आनंद को भोगता, हालेलुया, तो अनंत जीवन को, हालेलुया, परंतु उसके घाव को कुत्ते चाटते रहे। हालेलुया। वो पड़ा रहा, अंत में वो अनंत जीवन पाया। हालेलुया। लेकिन वो धनी व्यक्ति, हालेलुया, हालेलुया, आज ये कमी है। इस कमी को अपने जीवन से दूर करना। हम 10 मिनट के आनंद को लाइक नहीं करेंगे, हालेलुया, तो पीढ़ी के आनंद को लाइक करेंगे। हालेलुया। किसको लाइक करेंगे? पीढ़ी के आनंद को, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी आनंदित रहेगी। हालेलुया। हमारे बच्चे आनंदित रहेंगे। हालेलुया। हमारा घराना आनंदित रहेगा। हम कुछ चीज को लाइक करेंगे। हालेलुया। पार्टी में नहीं जाएंगे, हमारे 4 मित्र नाराज हो जाएंगे, नहीं आएंगे। हालेलुया। और ये कहेंगे तुम्हारे यहाँ होगी तो कौन आएगा? हालेलुया। आपको मालूम है 4000 स्वर्गदूतों को भेज देगा आपके साथ। हालेलुया। आपके साथ आनंद मनाने के लिए 4000 स्वर्गदूतों को क्या करेगा? हालेलुया। आप 4 के चक्कर में पड़े हो कि 4 लोग जुड़ जाएंगे। हालेलुया। अब्राहम यदि एक बेटे का मोह करता, एक बेटे से प्रेम करता, तो मूल पिता कभी न बन पाता। हालेलुया। वो क्या बन गया? अगर वो एक बेटे का मोह करता तो मूल पिता ना। हालेलुया। अर्थात पुत्र क्या हो जाता ही? हालेलुया। इसलिए वो मोह नहीं किया, वो देने के लिए तैयार हो गए। यस, परमेश्वर में तैयार। हालेलुया। तब जाकर के वो मूल्य पिता। हालेलुया। आप तैयार रहोगे तब आप मूल्य बनोगे। हालेलुया। तैयार नहीं, आपको मूल्य कहाँ से मिलेगा? हालेलुया। हालेलुया। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हालेलुया। अपने अय्यूब के विषय में धीरज जानती है, अय्यूब किस तरीके से धीरज धरा, किस तरीके से सहा, और आप उसके आशीष को भी जानते हो। हालेलुया।
हालेलुया। तो धीरज धरा, लेकिन किस तरीके से आशीषित हुआ, किस तरीके से वो आनंदित हुआ, किस तरीके से वो मगन हुआ, किस तरीके से जो लोग खुशियाँ आ गई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। किस तरीके से वो राजकुमार बन के रहने लगा, जो कभी दर्द के मारे करा रहा था, जो कभी पीड़ा के मारे करा रहा था। हालेलुया। जो खाट पर से उठ करके बैठने के योग्य नहीं था, जो चलने के योग्य नहीं था, जो दौड़ने के योग्य नहीं था। हालेलुया। जिसका गांव तो साथ छोड़ दिया, बात की बात है। सोचो, जिसकी पत्नी भी साथ क्या की, छोड़ दी, लेकिन वो परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। जैसे लूत, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो भागा नहीं पत्नी के पीछे, हालेलुया, कि वो जा रही तो जाए हम भी, हालेलुया, वो नहीं भागा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे ये मार्ग दिखा, मैं इस मार्ग में जाऊंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। तब वो बचा। आप तब बचोगे जब जो मार्ग परमेश्वर दिखा रहा है उस मार्ग पे चलोगे। अगर मार्ग को छोड़ दोगे दुख तो आएगा। हालेलुया, हानि तो आएगी, दुर्बलता तो आएगी, समस्या तो आएगी, और आपका इकट्ठा किया हुआ धन, हालेलुया, किया हुआ धन क्या होगा, क्या हालेलुया, वो व्यर्थ खर्च हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए जो मार्ग प्रभु दिखा रहा है, हमें उस मार्ग में बने रहना, उस मार्ग को पकड़े रहना, जिसमें प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, और न किसी वस्तु की बातचीत तुम पर दंड किए न ठहरो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। क्या करे? प्रार्थना। यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। लेकिन कब? हालेलुया। जब वह कलीसिया का प्राचीन आएगा तब। हालेलुया। जब वो प्रार्थना करेगा तब। जैसे आयुब से परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, जब तू अपने मित्रों के लिए क्या करेगा? प्रार्थना। हालेलुया। और उनके मित्रों से भी बात किया कि जब तक आयुब प्रार्थना ना करेगा तब तक तुम्हारे पाप क्षमा उसे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख का भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसे। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि पर बंद। हे मेरे भाइयों, तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई उसे भटकी हुई पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पकड़। हालेलुया। मतलब जो फेर लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज फेरने की बात छोड़ दो, आज लोग पाप करने के लिए और उत्साहित हैं। हालेलुया। आज क्या हम अपने बच्चों को प्रार्थना के लिए प्रेरित करते हैं? प्रार्थना संगति में जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया नहीं। हालेलुया। खेलने के लिए उनको हम नहीं डांटते, घूमने के लिए नहीं डांटते, गाली देने के लिए नहीं डांटते, गलत संगति के लिए कभी नहीं डांटते, लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं तो हम खुद डांटते हैं। हालेलुया, मत प्रार्थना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जबकि जब वो गलत काम कर रहा है, हम अपने कानों से सुनते हैं लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चा है। हालेलुया। अब सोचो, पाप करने के लिए बच्चा है और भक्ति करने के लिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। भक्ति करने के लिए नहीं है बच्चा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह।
अरे और अभी उसको समझ नहीं है, सोचो पाप कर रहा है, समझ नहीं है। हालेलुया। भक्ति करने के लिए समझ चाहिए। हालेलुया। हम खुद हालेलुया ठोकर का कारण बनते हैं। हालेलुया। हम खुद क्या बनते हैं? हालेलुया। यदि हम अपनी खूंटे को मजबूताई से डाल कर रखे तो कोई हमारे घर ये कहने नहीं आएगा तेरे जानवर ने मेरे खेत को चल दिया, तो मुझे डांट दे, मुझे क्या दे? डांटने में तेरे जानवर को पीट पीट कर मार डालूंगा। हालेलुया। किसी की कहने की हिम्मत आपसे नहीं पड़ेगी। हम अपने रस्सी को, अपने खूंटे को क्या किए? हालेलुया। अगर हम अपने बच्चों को मजबूताई के साथ प्रार्थना में रखें, मजाल हमें रोग छू जाए, मजाल उनको बीमारी छू जाए, मजाल वो पाप की ओर चले जाए, हालेलुया, बेविचार उनको फंसा ले, रोग उनको अटैक कर दे, तब भी नहीं। हम हालेलुया अटैक करेगा। हालेलुया। 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 रानी ने कहा मैं तेरे लोगों को अपने कटाक्ष में क्या करूंगी? राजा ने क्या कहा? मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर क्या है? सामर्थी। और मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा परमेश्वर उन्हें क्या करेगा? हालेलुया। उस प्रार्थना में क्या है? वो क्या करेगा? छुड़ाएगा। मैं प्रार्थना करूंगा, वो छूट जाए। हालेलुया। तो आपके पास भी वो प्रार्थना होनी चाहिए कि हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बच्चे क्या होंगे? छूट जाएंगे, वो उस पाप से छूट जाएंगे, वो उस व्यभिचार से छूट जाएंगे, वो उस गलत संगति से क्या होंगे? लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, हालेलुया, 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 यीशु मसीह अपने चेलों को अपने साथ क्यों लेकर चलता था? हालेलुया। तो अपने साथ उनको खाने के लिए बोलता था कि बैठो खाना खाओ मेरे साथ, वो कहीं अलग जाए तो कहीं भटक न जाए। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा शास्त्री फरीसी के खाने से क्या रहना? उनकी रोटी से क्या रहना? हालेलुया। ये नहीं कहा कि खाओ मत, उनके साथ उठने बैठने के विषय में, उनके काम के विषय में कहा, तो उनके जैसे काम। आज जिन कामों के लिए हमें दूर होना चाहिए, हम उन कामों के दूर नहीं हो पाते। हालेलुया। हालेलुया। कोई गिर गया, तड़प रहा है, हम उठाने को नहीं जाते, लेकिन कोई जब पाप कर रहा है तो उसका साथ देने के लिए दौड़े जाते। हालेलुया। जब वो गिरा है, तड़प रहा है, तो कहते हो जी मसीही नहीं, हम उसको नहीं उठाएंगे, हमारे मेल का नहीं है, हम उसको नहीं उठाएंगे। लेकिन जब वो पाप कर रहा है तब हम मेल नहीं देखते, तब हम उसके साथ पाप करना चाहते हैं। हालेलुया। तब हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि जब वो गिरा है तो हमें उसे क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। वो तड़प रहा था, हमें उसे पानी पिला देना चाहिए। हालेलुया। लेकिन तब हम ये काम नहीं कर पाते। हालेलुया। लेकिन जब वो चोरी कर रहा होता तो हम उसका साथ देते हैं, जब व्यभिचार कर रहा होता तो साथ देते हैं। हालेलुया। जब गलत कामों के लिए हमसे हुकारी भरवाता हम उसका साथ देते हैं। हालेलुया। आज ये भी कमियां हैं। हालेलुया। इन कमियों को भी अपने अंदर से क्या करना है? हालेलुया। और जब तक हम इन कमियों को दूर नहीं करेंगे प्रियो, हमारे जीवन में आशीष नहीं आ सकती। हालेलुया। दया हो जाए कि दया जो दया कर दया, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा। हालेलुया। आप भूखे हो, तड़प रहे हो, कोई 1 दिन खाना दे देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, रोज रोज आपको थोड़ी देगा। हालेलुया। रोज रोज यदि आप खाना पाना चाहते हो, चखना चाहते हो, तो व्यक्ति क्या कहेगा? तुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तब तो मैं तुझे डेली भोजन दूंगा। मैं तेरी मदद 1 दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, 3 दिन कर दिया, 1 हफ्ते खिला दिया, तो इस साल का थोड़ी ठिका लिया। हालेलुया। कुछ ना कुछ तुम्हें हालेलुया। तो परमेश्वर 1 दिन क्षमा करेंगे, 2 दिन क्षमा करेगा, 3 दिन क्षमा करेगा। अब आपको 365 दिन थोड़ी क्षमा करता रहेगा कि आप 365 दिन पाप करते रहो, वो आपको क्षमा करता है। हालेलुया। वो न्याय परमेश्वर, वो न्याय करेगा, चाहे आप धर्म के काम करोगे और चाहे पाप।
तो दोनों में उन्हें आएगा। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुनो, जो आप कहते हो मेरे जीवन में रोटी की घटी हो गई, मेरे जीवन में घटी होगी। हालेलुया। घटी कब नहीं होगी? हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 15 नहीं, हम 13 से पढ़ेंगे। लिखा, हे दूर दूर के लोगों सुनो कि मैंने क्या किया, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता और अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वह ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी। हालेलुया। रोटी भी मिलेगी और पानी की घटी भी कभी। कब? हालेलुया। कब नहीं होगी? हालेलुया। जब हम इन कामों में लगे रहेंगे तब। कौन से काम? आपके नहीं, जब हम भलाई के कामों में लगे रहेंगे। हालेलुया। जो धर्म से चलता और सीधी बात बोलता, अंधेर करने के लाभ से क्या करता? घृणा करता। हालेलुया। घूस नहीं लेता, खून की बात सुनने से कान बंद कर लेता है और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में क्या करेगा? हालेलुया। ऊंचे स्थानों में क्या रहेगा? बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके स्थान को क्या रखेगा? ऊंचा रखेगा। वो कभी नीचे स्थानों में नहीं आएगा, वो सदैव ऊंचे स्थानों में रहेगा। परमेश्वर उसका स्थान कहाँ रखेगा? ऊंचाई पर, सदैव ऊंचाई पर रखेगा। और यदि आप इन कामों से घृणा करते हैं, हालेलुया, बुराई के कामों से, सदैव परमेश्वर आपको कहाँ रखेगा? ऊंचे स्थान में बना। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब आप पाप की ओर भागोगे तो फिर क्या होगा? आपका स्थान अपने के नीचे होगा। हालेलुया। बोलिए सुन से। हालेलुया। बोलिए सुन से। देखिए लिखा 22 में 33 के, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मत्स्युल की जड़ को दृढ़ न रख सकी और ना पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागे हुए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। जब आप उस परमेश्वर में बसे रहोगे तो जो आपका अधर्म है वो क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। लेकिन जब आप उससे दूर जाओगे तो आप और पाप के क्या हो जाओगे? अधीन। और जब आप पाप के अधीन हो जाओगे तो आपका पाप कौन क्षमा करेगा? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसलिए उस आहार से दूर, उस गंदगी से दूर, उस संगति से दूर, उस स्थान से दूर। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे वंशज के जीवन में, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, पीढ़ी पीढ़ी में सदा आशीष फलती रहे। हालेलुया। और हम कभी कष्ट को नहीं देखेंगे, परंतु सदा सर्वदा हमारे जीवन में आनंद ही आता रहे। आमीन। कष्ट आएगा लेकिन हम कष्ट को नहीं देखेंगे। कष्ट आएगा लेकिन हम कष्ट को नहीं देखेंगे। रोग आएगा लेकिन हम रोगी नहीं होंगे। हालेलुया। भूखमरी आएगी लेकिन हम भूखे नहीं होंगे। हालेलुया। पहले 34:10 में लिखा, जवान से वो भट्टी होगी और भूख रह सकता। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के खोजी है उन्हें कभी किसी वजह से घटी नहीं होगी। आप उसके खोजी हो तो आपके जीवन में कभी किसी वजह से घटी नहीं होगी। वो सारी चीजों को, वो सारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। अगर आप उसको खोजी हो, आप उस परमेश्वर को खोज रहे हैं, हालेलुया, जानता है इन चीजों की क्या है
जरूरत है आवश्यकता है वो ला कर देता रहे। हालेलुया। हमने क्या कहा, जिसने पेड़ लगाया फल लगा लेकिन वो फल को नहीं खा पाया। हालेलुया। लेकिन जिसने पेड़ नहीं लगाया, हालेलुया, उस फल को चखा। हालेलुया। हम एक पेड़ के पास गए, उसमें से पके फल को तोड़ लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह उसको काटे। हालेलुया। उस फल के स्वामी ने कहा, हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन हम लोग कभी पका नहीं तोड़ पाए। हालेलुया। हम लोग कभी पका नहीं तोड़ पाए। आपको कैसे मालूम हो गया कि फल पक चुका है? हालेलुया। जो योग्य है, हालेलुया, उसे मिल जाएगा। उसे क्या होगा? मिल जाएगा। आप ही का पेड़ है। पेड़ किसका है? आपका है। लगाया किसने है? आपने। सींचा किसने है? आपने। रखवाली किसने की है? आपने की है। लेकिन आप उसका फल नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप योग्य। हालेलुया। उसने एक वचन में ये भी लिखा, मेरे बारी के फल अभी कच्चे नहीं गिरे। हालेलुया। लेकिन तब जब आपकी बारी का रखवाला यीशु होगा, और जब आपकी बारी का रखवाला यीशु नहीं हुआ है, तो शैतान क्या करेगा? वो कच्चे फलों को क्या करेगा? तोड़कर खराब करेगा। हालेलुया। इसलिए अपनी बारी का रखवाला उसे बनाइए। हालेलुया। और यीशु ताकि आपके फल आमीन आमीन हो जाए। हालेलुया। हम भजन गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। 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 यीशु मसीह। पल पल हर पल यीशु तेरी याद सताए। पल पल हर पल यीशु तेरी याद सताए। आंखों को भी नींद न आए, तेरी याद सताए। आंखों को भी नींद न आए, तेरी याद सताए। आंखों को मैं तेरा ही नाम पुकारूं, यीशु
रातों को मैं उठ कर तेरा नाम पुकारूं, तेरा ही नाम पुकारूं यीशु, तेरा कलाम मुझको यीशु रातों को जगाए, तेरा कलाम मुझको यीशु रातों को जगाए, तेरा कलाम मुझको यीशु की राह दिखाए, तेरा कलाम मुझको यीशु की राह दिखाए, तेरे कलाम को भी चलता जीवन पाए, तेरे कलाम को भी चलता जीवन पाए, हर पल यीशु हालेलुया, यीशु मसीह की जय। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रकार के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बात प्रत्येक संभाला तेरे पिता धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में तेरे पिता महिमा हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में तेरे पिता निश्चय परमेश्वर को ठहरा तेरे पिता कि आज के दिन में तेरे पिता करे मेरे पिता, जो रोटी मेरे पिता साधारण नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी जो हमें आनंद जीवन देती है। जैसे मेरे पिता आज उस रोटी को खाने के लिए भी आपको दे रहा है मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सब महिमा आपको देते हैं मेरे पिता। जैसे आज के दिन में मेरे पिता ईश्वर को ठहरा उसे सजा सजा मेरे पिता हम ठहरे मेरे पिता या आपकी रोटी में शामिल हो जैसे तो संभाल आगे भी संभाले मेरे पिता और अगर नहीं आप आए आदर सब देते हैं विश्व से। हालेलुया, 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 बोलिए यीशु मसीह की जय।